जय हिंद दोस्तों। आइए अग्निवीर का पहला प्रैक्टिस सेट देखते हैं, जिसमें जीके और जीएस के प्रश्न हम देखेंगे। जीके के 15 प्रश्न होंगे और जीएस के भी 15 होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो पहला ऑप्शन है लोकसभा का अध्यक्ष, दूसरा है राष्ट्रपति, तीसरा है राज्यपाल और चौथा है उपराष्ट्रपति। तो आप सबको जैसा मालूम है कि इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा किस नदी को कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या हो, कौन सा होगा, वो होगा गोदावरी। कौन सा होगा, गोदावरी। साथ साथ आप भी बताते चलिए साथ साथ। अगला देखते हैं नेक्स्ट, भारत की स्वर कोकिला के नाम से किसे जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अभी हाल ही में इनकी मृत्यु भी हुई है। तो कौन सा आंसर होगा, लता मंगेशकर। अगला प्रश्न देखते हैं, अनुच्छेद 124 यानी कि आर्टिकल 124 का संबंध किससे है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, सर्वोच्च न्यायालय। अगला प्रश्न देखते हैं, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो गुरु शिखर होगा। ये कहाँ स्थित है, तो ये है माउंट आबू, राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, इसमें जो है मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई थी, 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 11। यदि मौलिक अधिकार पूछता तो उसकी आंसर क्या हो जाता, 6। अगला देखते हैं, भारत का सबसे लंबा हाईवे कौन सा है, मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग पूछ रहा है, नेशनल हाईवे। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा NH-44, श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। सबसे छोटा पूछेगा तो कौन सा हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला देखिए, भारत की सीमा कौन से देश से सबसे लंबी लगती है। कौन से देश से सबसे लंबी लगती है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बांग्लादेश। यदि कभी बांग्लादेश ऑप्शन में ना रहे तो इसका आंसर जो होगा वो चाइना सही होगा, यानी चीन सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा नया प्रश्न होगा, भारत के कौन से तट को सह्याद्री बोला जाता है, यानी किस तट को सह्याद्री तट कहा जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो पश्चिमी तट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, पश्चिमी तट को कहा जाता है। अगला देखिए, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा कहाँ से लिया गया है। तो ये जो कुछ क्रांतियाँ हुई थी देशों में, वहीं इनमें से किसी एक क्रांति से लिया गया था। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, ये कमेंट करके बताइएगा कि फ्रांस की क्रांति किस सन में हुई थी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा चंपारण, बिहार से। यदि यही पूछता कि सर्वप्रथम कहाँ हुआ था और उसमें दक्षिण अफ्रीका ऑप्शन में होता तो फिर वो सही होता। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी 1923 में। किसने की थी, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर की थी। नेक्स्ट देखते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी। तो तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 में। यदि पहली पूछेगा तो 1526 और दूसरी पूछेगा तो 1556 और तीसरी पूछेगा तो 1761। अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित पुस्तकों को क्या कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी ग्रंथ और पुस्तकें थी उसको क्या कहा जाता है, त्रिपिटक कहा जाता है। ये सही से दिख नहीं रहा होगा लेकिन बोल रहे हैं, सुन लीजिए, त्रिपिटक कहा जाता है। ये आपके जीके के हो गए 15 प्रश्न। ये आर्मी के जो पहले पूछे गए प्रश्न हैं उसी का प्रैक्टिस सेट है। अब हम लोग आगे देखेंगे साइंस के, यानी विज्ञान के। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो इसका आंसर होगा विटामिन सी।
विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न देखिए, शरीर में सबसे पहले किसका पाचन होता है? शरीर में सबसे पहले किसका पाचन होता है? तो इसका आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। एक क्वेश्चन और बनता है कि खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा देने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो वहाँ इसी का प्रयोग करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का। अगला प्रश्न देखिए, वह प्रोटीन कौन सा है जो शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकता है? शरीर में रक्त का थक्का जमने से रोकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हिपैरिन। क्या होगा? हिपैरिन। यदि यही कहता कि कौन सा है जो जमने में सहायक होता है, तब होता है फाइब्रिनोजेन, और विटामिन पूछता तो विटामिन के हो जाता। अगला प्रश्न देखते हैं, रक्त समूह की खोज किसने की है? तो इसका आंसर जो होगा वो कार्ल लैंडस्टीनर। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे जहरीली गैस कौन सी होती है? सबसे जहरीली गैस कौन सी है? तो इसका आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला देखते हैं नेक्स्ट, मछली पालन को क्या कहा जाता है? मछली पालन को क्या कहा जाता है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पीसी कल्चर। एपी कल्चर को मधुमक्खी पालन कहते हैं। सेरी कल्चर को आप कमेंट करके बताइएगा कि क्या कहा जाता है। निमोनिया किससे होने वाली बीमारी है? निमोनिया किससे होने वाली बीमारी है? तो निमोनिया एक बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होने वाला रोग है। अगला देखिए, डीएनए की खोज किसने किया था? डीएनए की खोज किसने किया था? तो इसका आंसर होगा जेम्स वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला देखते हैं, बच्चों में किस कमी के कारण क्वाशियोकर रोग हो जाता है? तो ये हो जाता है प्रोटीन की कमी से। डेंगू किसके कारण होता है? डेंगू किसके कारण होता है? तो ये वायरस यानी कि विषाणु के कारण होता है। अगला देखते हैं नेक्स्ट, खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र। खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो इसका जो आंसर होगा NaHCO3। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी उड़ने में सक्षम नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पेंगुइन। पेंगुइन उड़ नहीं सकता है। अगला देखते हैं, शुष्क बर्फ क्या है? शुष्क बर्फ क्या है? तो ये होता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी ऑप्शन है, लेकिन इसका आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखते हैं, भोपाल त्रासदी में निकलने वाली गैस कौन सी थी? तो इसमें थी MIC यानी मेथिल आइसोसाइनाइड। अगला देखते हैं, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो इसका आंसर होगा न्यूटन। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 30 में से आपके कितने प्रश्न सही हुए, और आगे रेगुलर इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। दिल से डिफेंस। जय हिंद।